मंडेलिया हाउस में कांग्रेस की प्रेस वार्ता, भाजपा सरकार को लिया निशाने पर। प्रदेश में भाजपा सरकार का 1 साल पूर्ण होने और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री के टिप्पणी मामले को लेकर चूरू के मंडेलिया हाउस स्थित शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री गंगानगर सांसद कुलदीप इंदौरा ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार का सत्ता संभाले 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन सरकार अपने कार्यकाल में जनता को किसी भी प्रकार की राहत प्रदान करने में असफल रही है। भाजपा सरकार महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार और किसानों की समस्याओं से जुड़े मुद्दों पर कोई काम नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि जन कल्याण की योजनाओं में देरी से आमजन में आक्रोश है। भाजपा सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से संसद के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा अपमान किया गया है, उसके कारण देश भर में भाजपा सरकार के प्रति भारी विरोध है। गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से अपने पद से त्याग पत्र देकर माफी मांगनी चाहिए। तारानगर विधायक नरेंद्र बुडाणिया ने कहा कि भाजपा सरकार ने 1 साल में प्रदेश के किसानों से वादे किए थे, वह आज तक पूरे नहीं कर पाए हैं। इसके कारण किसानों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। तारानगर प्रधान संजय कस्वा ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों से जो वादे किए थे, उनमें से एक भी वादे को सरकार पूरा नहीं कर पाई है। आज प्रदेश के किसान अपने हक और अधिकारों के लिए प्रत्येक जिले और तहसीलों में आंदोलनरत है। इस दौरान पीसीसी सचिव दिनेश कस्वा, शहर ब्लॉक अध्यक्ष असलम खोकर, देहात ब्लॉक अध्यक्ष किशोर दांदू आदि मौजूद रहे। कि फैशन बन गया है बाबा अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, और इतनी बार भगवान का नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो मैं कहना चाहता हूं कि बाबा साहब भी आज कोई भगवान से कम नहीं है। दलित, शोषित, पीड़ित वर्ग को अगर उत्थान हुआ है तो बाबा साहब के संविधान से हुआ है। आज जो देश चल रहा है वो बाबा साहब के संविधान पे चल रहा है, और उसके बावजूद इस तरह की बयानबाजी करते हैं और उनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ना इस बात की उन्हें कोई गिलानी है कि हमने इतने महान शख्सियत के लिए किस प्रकार की भाषा और किस प्रकार के शब्द उनके लिए यूज कर रहे हैं। इसी से साफ दिखाई देता है कि जो लोकसभा चुनाव जो हुआ उसमें जो संविधान बदलने की जो बात कर रहे थे कि 400 अगर हमारी सीटें आती है, 400 पार होती है तो हम संविधान को बदल देंगे। इसी बात को साबित करता है कि इनके मन में संविधान बदलने की पूरी इच्छा थी। बाबा साहब के प्रति इनके मन में जो भावना है वो साफ दिखाई दे रही है कि इनकी भावना अच्छी नहीं है बाबा साहब के प्रति। आज इनको इस बात का आभास हुआ कि लोगों ने इन्हें 240 सीटों पर लाकर छोड़ दिया, तो ये संविधान के गीत गाने लगे, संविधान यात्रा करने लगे। और उस संविधान यात्रा में भी सिवाय नेहरू जी के खिलाफ करने के और इंदिरा जी के खिलाफ बोलने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं था। अभी तो आप वो रिकॉर्डिंग जारी कीजिए। राहुल गांधी जी ने धक्का दिया, प्रियंका जी ने धक्का दिया, हम सब लोग वहीं थे और आप लोग भी लाइव देख रहे थे कि सारंगी जो सांसद है इनका, बीजेपी का उम्रदराज व्यक्ति हैं, उनके चोट लगी तो कहीं खून तो दिखाई देता। अस्पताल में जाते हैं तो छोटी सी वो स्क्रैच बताते हैं और उसके बाद बड़ी पट्टी लगती है, शाम तक उसके पूरे सर पे पट्टी बांध दी जाती है। तो ये इससे बड़ा नाटक क्या करेंगे? सरकार काम करने के बजाय जो संवैधानिक संस्था है उनका नाम बदलने का काम कर रही है। आज जो बेरोजगार है उनके रोजगार की बात नहीं सोच रही। किसान जो सड़कों पे है सिंचाई पानी को लेके, खाद को लेके, अपनी फसलों को बेचने के लिए, उन पे कहीं चर्चा नहीं है, कहीं कोई बात नहीं।